अपवर्तन की घटना आयताकार सतह से ही करते हैं और त्रिभुजाकार सतह से नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए ये स्कूल खोला। एक्चुअली हम लोग सब लोग उनको दादा बोलते हैं, कैफी दादा बोलते हैं। इर्द गिर्द के जितने भी विद्यालय हैं उनसे कम फीस में हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कैफी साहब हमेशा सोचते थे कि उनके गांव वाले आगे बढ़े, उनके गांव में सारी सुविधाएं हों, और ये सब सोच के उन्होंने एक संस्था बनाई, मिजवा वेलफेयर सोसाइटी। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, जैसे कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है कैफी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज मिजवा। आज़मगढ़ के एक छोटे से गांव मिजवा में कैफी आज़मी ने एक सपना देखा था कि लड़कियों का स्कूल हो, लड़कियों को पढ़ाया जाए, वे रोज़गार के लिए तैयार हों और आत्मनिर्भर बन सके। उनका ये सपना उनकी बेटी शबाना आज़मी ने पूरा किया है। आज हम इस स्कूल में खड़े हैं और बच्चों से बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि इस स्कूल में पढ़ते हुए वे कैसा महसूस कर रही हैं। मेरा नाम शालिनी प्रजापति है। मैं 12th बी साइंस से पढ़ती हूँ। साइंस पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है? एक्चुअली साइंस पढ़ने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं, जैसे कि बायोलॉजी होते हैं, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से होते हैं, हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है, बायोलॉजी से बहुत सी चीज़ें जानकारी होती है। बहुत से लड़कियां होती हैं कि बायोलॉजी में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होती है जो अब दूसरों से नहीं बोल पाती हैं। बायोलॉजी पढ़ने से हमारे अंदर की क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ें होती हैं, वो खुद से भी डिपेंड कर सकती है। क्या बनना है आपको? मुझे तो अभी मैं 12th के बाद सोच रही हूँ BSc नर्सिंग की। ये बताओ, इस स्कूल के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? इस स्कूल में बात ये है कि ये तो स्कूल मेरे घर से बहुत नज़दीक है, पास में। मैं इसी गांव की हूँ, मिजवा की हूँ। और इसमें टीचर तो पहले से बेटर आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं, और पढ़ाई भी अच्छी होती है, डिजिटल से होती है, और अच्छे से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जो चीज़ ना है उसको कई बार पूछो। मतलब अदर स्कूल से अच्छी भी पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर भी। क्या जानती हो कैफी आज़मी के बारे में? तुम्हारे गांव के रहे ना? हाँ, वो एक्चुअली हम लोग सब लोग उनको दादा बोलते हैं, कैफी दादा बोलते हैं। वो बहुत अच्छे, मतलब पहले के जो विकास नहीं हुआ था ये गांव में, मतलब कि बहुत से अच्छी चीज़ें नहीं थी इस गांव में। महिलाएं मतलब कैसे भी रहती थी, वो लोग को काम करने का कोई मौका नहीं मिलता था। तो कैफी दादा जो थे वो अदर वर्क जो औरतें थी वो लोग को काम करने के लिए सोसाइटी खुलवाए। बच्चे जो घर की औरतें, मतलब जो बच्चियाँ थी वो पढ़ने नहीं जाती थी, वो लोग को पढ़ने जाने का मौका नहीं देते थे। बहुत से दूर स्कूल रहती थी, कहते बच्चियाँ स्कूल नहीं जाएंगी, लड़कियाँ पढ़ने। तो वो ये सब देखने की वजह अपने मतलब मिजवाई गांव में स्कूल खोले कि हमारी बच्चियां इसी स्कूल में पढ़ेंगी, और फीस मतलब जो इस स्कूल के अदर स्कूलों से फीस बहुत कम है इस स्कूल में। मेरा नाम सिद्धि प्रजापति है। मैं क्लास 12th बी की स्टूडेंट हूँ और मैं साइंस पढ़ती हूँ। और तुम विज्ञान पढ़ती हो, तो विज्ञान पढ़ने का क्या कारण है? विज्ञान पढ़ने का कारण क्या है बनना चाहती हो? मैं पहली बात मैं साइंस पढ़ रही हूँ, तो मेरा करियर है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और तो कौन सा साइंस में कौन सा विषय अच्छा लगता है? ज़्यादातर तो बायोलॉजी मुझे अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। इस स्कूल में कब से पढ़ रही थी? 11th से। 11th से। इसके पहले जहाँ पढ़ती थी वहाँ 11 था? हाँ था। इस स्कूल में आने का क्या कारण है? वहाँ पे जैसे ना मुझे वहाँ समझ में नहीं आता, यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे से एक्टिविटी करके समझाते हैं। तो कैफी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज के बारे में क्या जानती थी? कैफी आज़मी को जानती है? हाँ, क्या स्कूल के संस्थापक हैं। उन्होंने बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए ये स्कूल खोला कि बच्चियाँ अशिक्षित हैं। बहुत आगे जब होता था कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, तो अब पढ़ने के लिए उनका ये सोच मानना था कि बच्ची आगे भी जाए, बच्चियाँ भी पढ़ें। माय नेम इज़ समरा बानो। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। कौन सा विषय अच्छा लगता था? मुझे हिंदी अच्छी लगती है। इस स्कूल में पढ़ रही, इस स्कूल के बारे में क्या जानती हो? मतलब इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, खेलने को भी मिलता है, मूवीज़ भी दिखाई जाती है, कभी मोटिवेशनल, सब बातें भी अच्छी अच्छी बताई जाती हैं, तो वैसे अच्छा लगता है। इसके पहले कहाँ पढ़ाई कर रही थी? इसके पहले हम मदरसे में पढ़ते थे। मदरसे में पढ़ती थी, और जब यहाँ पढ़ने आई तो कुछ अंतर लगा?
बहुत अंतर लगा उसमें। जैसे कि वहाँ उर्दू अरबी सारी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, अरबी यहाँ अरबी नहीं पढ़ाई जाती। और फिर हिंदी का इसमें ज़्यादा वो था, ज़्यादा अच्छे से होता है, वहाँ उर्दू में ज़्यादा फोकस किया जाता था। और कैफ़ी आज़मी के बारे में क्या जानती हो? स्कूल का नाम है श्री कैफ़ी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज। मतलब कि वो मैम एक कवि भी थे और जो उन्होंने बहुत सी रचना भी की है, लिखी है। तो फिर उनकी कोई कविता या शायरी याद है? उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, जैसे कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। याद उनका है? नहीं, याद तो नहीं। दो चार लाइन? नहीं, इससे याद नहीं है। जो इस स्कूल में लड़कियों का जो स्कूल ये खोला गया है, उन्होंने प्रयास किया, सपना देखा तो ये स्कूल खुला। और यहाँ पर विज्ञान के बारे में हाँ, बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि हाँ। लड़कियाँ भी विज्ञान पढ़ें और आगे बढ़ें, कंप्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्यों ज़रूरी है ये लड़कियों के लिए? मतलब लड़कियों के लिए ज़रूरी है यहाँ, मतलब कि एक गांव में खुला है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर जो वहाँ रहता तो हम लड़कियाँ नहीं पढ़ पाते, नहीं जाने दिया जाता बाहर हम लोगों को। यहाँ है तो अब पढ़ने दिया जा रहा है। ये तो अगर ज़्यादा दूर रहता तो घर वाले नहीं जाने देते कि यहाँ नहीं जाना है, दूर है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है तुम लोगों के साथ। क्या नाम है? माय नेम इज़ सोनी कुमारी, क्लास 10th। माय फादर्स नेम श्री टमटम। क्या करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी मज़दूर हैं। तुम स्कूल आती हो तो मना नहीं करते हैं? नहीं, मेरे पापा बहुत मुझे पढ़ाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी सी मतलब टीचर बनूं। यही सब उनका सपना रहता है। तुम्हारा क्या सपना? मेरा सपना है टीचर बनना। जब छोटे से गांव में ये इतना अच्छा स्कूल खुला है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये स्कूल हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सवाना में इतना हम लोग के लिए सुविधा करी है, सिलाई का सुविधा, कंप्यूटर की सुविधा, सोसाइटी, एकेडमी, और इसमें इतना सारा मतलब वो है, सुविधा है कि हम लोग को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। यहाँ इतने अच्छे टीचर हैं कि हमें मतलब हफ्ते में एक दिन अच्छी मूवी दिखाते हैं और उसमें हमें बहुत सी सीख मिलती है। यहाँ की प्रिंसिपल भी मैम अच्छी हैं। हमारे साथ श्री कैफ़ी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्राचार्य शीला यादव जी हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये स्कूल क्यों खास है। छोटे से गांव में ये स्कूल है जहां 9वीं से 12वीं तक की बच्चियां पढ़ती हैं। ये केवल लड़कियों का स्कूल है और इस स्कूल में सभी आधुनिक संसाधन उपलब्ध हैं। कंप्यूटर लैब है, डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करवाई जाती है, लाइब्रेरी है और यहाँ पर लाइफ स्किल की क्लासेस भी, विशेष क्लासेस भी चल रही हैं। यानी समय समय पर स्कूल में बच्चियों को नए नए ज्ञान से अवगत कराया जाता है। ये जो बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही हैं, इन बच्चियों को आपको किस तरीके से मोटिवेट करना, बुलाने जाना पड़ता है कि बच्चियाँ अपने से आती, उनके घर वाले, क्योंकि लड़कियों को हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने से लोग, घर के लोग रोकते हैं, खासकर लड़कियों को। तो ये बच्चियाँ कैसे यहाँ आ पाती हैं फिर? नहीं, पहले जो है थोड़ा जो है अशिक्षा थी तो उनके अभिभावक अशिक्षित थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये स्कूल खुले 15-20 साल के लगभग हो गया है। अब जागरूक हो गए हैं, बच्चियाँ स्वयं आ रही हैं। यहाँ के जो है अनुशासन, नियम और पढ़ाई को देख करके जो है खुद बच्चियाँ अपने से और उनके अभिभावक यहाँ आकर के संपर्क करते हैं। और जो है कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे अध्यापक भी उनके अभिभावक के समक्ष पहुँचते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। इस समय अभी नामांकन चल रहा है, लेकिन पिछले सत्र में हमारे यहाँ 350 लगभग बच्चियाँ थीं। और किस समाज से आती हैं बच्चियाँ? जो बहुत पिछड़े समाज से आती हैं मैम, बहुत गरीब स्तर के लोग हैं। यहाँ लोग जो मजदूरी करते हैं उनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनकी कॉपी किताब और बाकी सुविधाएं ये बच्चे खुद लेते हैं कि आप लोग भी प्रदान करते हैं? नहीं मैम, हम लोग बहुत जो है कम राशि में जो है बच्चों को प्रदान करते हैं। लाइब्रेरी है, उससे जो है बच्चों को देते। इर्द गिर्द के जितने भी विद्यालय हैं उनसे कम फीस में हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मेरा नाम सुधीर कुमार विश्वकर्मा है। आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश लिटरेचर और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में हम लोग इस पर इंग्लिश ही पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ। तो इस स्कूल में आप कब से हैं और कैसे आए? मुझे लगभग यहाँ पर 3 साल हो गए, ये मेरा तीसरा साल है। और क्योंकि मैं पहले
अपने गांव में कोचिंग करता था, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाता था, क्योंकि मैं चाहता था कि गांव के बच्चे भी इंग्लिश में काफ़ी अच्छे बने, स्ट्रांग बने, वेल एजुकेटेड बने, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ज़रूरत है आज के समाज की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्लोबल लैंग्वेज है ये। तो मैं पढ़ाता था, तो ऐसे ही मुझे किसी ने मुझसे कहा, मुझे ऑफ़र दिया कि आप यहाँ के पढ़ाएँ। तो मैं यहाँ पर आना चाहता था, क्योंकि मैं जो कर रहा था उसमें खुश था। लेकिन जो यहाँ के मैनेजर थे हमारे आशुतोष त्रिपाठी जी, उन्होंने मुझे इंकरेज किया। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए सुधीर जी, अगर आप यहाँ भी आते हैं तो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पिछड़े क्षेत्र की लड़कियाँ आती हैं, गांव देहात की लड़कियाँ आती हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उनको अगर पढ़ाएंगे तो उसका वो आगे बढ़े ज़िंदगी में। तो उनकी बातों ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। तो बस यही वो मोड़ था, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप जब यहाँ आए तो उनकी बातों से आप निराश हुए कि ऐसा लगा कि नहीं, इनको ज़रूरत थी वाकई, और कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था, लेकिन हाँ, ये काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि अब तक मैं जहाँ भी पढ़ाता रहा थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बच्चे थे, लेकिन यहाँ पर आने क्योंकि बहुत ही बच्चे बैकवर्ड थे, तो एकदम शुरू से शुरुआत करनी पड़ी। और आज तक संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन लगा हुआ हूँ। और मकसद यही है कि बच्चों ना सिर्फ विषय के रूप में सिर्फ इंग्लिश को ना पढ़ें, बल्कि वो बोलना, समझना, लिखना सब कुछ सीखें। श्री कैफी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज है, यहाँ कैसे बच्चे पढ़ते हैं और इन बच्चों की पढ़ाई की क्या सुविधाएं हैं? मेरा नाम मैम अरविंद कुमार मौर्य है और मैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र के पद पर टीचिंग के लिए नियुक्त हुआ हूँ। और मुझे यहाँ पर 3 साल से लगभग अब ऊपर होने जा रहा है, 3 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। एक्चुअली अगर हम विद्यालय के बच्चे को देखें या विद्यालय के बच्चे यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, वो बच्चे बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। उनका पृष्ठभूमि बिल्कुल कमज़ोर है। जैसे बच्चे ने बताया कि मेरे पिताजी मजदूर हैं, लेकिन हम बच्चों को पढ़ा करके, समझा करके, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि ताकि बच्चा अपने आप को वो गिल्टी ना फील कर पाए, अपने आप को ये ना समझ पाए कि हम कमज़ोर हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम दूसरे बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर ये विद्यालय ना होता तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत से बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनकी शिक्षा ड्रॉप हो जाती है। ये विद्यालय हमारा 9 to 12 है और हम टीचर्स की पूरी रिस्पांसिबिलिटी होती है, पूरी कोशिश भी होती है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें। अभी अरविंद मौर्य जी ने जैसा बताया कि यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बहुत पिछड़े तबके के से हैं, आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप में। और कैफी आज़मी का यही सपना था कि गांव में जो ये बच्चे हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं स्कूल दूरी के कारण या फीस के कारण, उनके लिए उन्होंने 1992-93 में यहाँ एक स्कूल खोला, खासकर लड़कियों के लिए। वो स्कूल अब एक बड़े भवन में तब्दील हो चुका है और लहलहा रहा है। यहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं और लड़कियाँ हैं जो काफ़ी पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। अभी हमने उनसे बात की, उन्होंने बहुत ही साहस के साथ जवाब दिया। ये स्कूल देखकर लग रहा है कि वास्तव में उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना आज एक रूप ले चुका है और आगे और बढ़ेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। स्कूल में लगभग 350 बच्चियाँ पढ़ती हैं क्लास 9वीं से 12वीं तक। अभी हम यहाँ लाइब्रेरी में आए हैं। शौकत आज़मी पुस्तकालय इस कमरे का नाम है और यहाँ पर कम से कम 20 बच्चियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही हैं। और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइब्रेरी में आने की रुचि बच्चों में है, क्योंकि आजकल बच्चों का वास्ता किताबों से कम होता जा रहा है। लेकिन ये यहाँ एक सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ की लाइब्रेरियन है, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? पहले तो मेरा नाम दीक्षा चौबे है और मैं यहाँ पे 4 से 5 साल हो गया मुझे काम करते हुए। आप कहाँ रहती हैं? मैं मिजवा से ही हूँ जी। तो आप जब यहाँ लाइब्रेरी में बच्चों को कैसे मोटिवेट करती हैं कि वो आकर यहाँ पढ़ाई करें, क्योंकि बच्चे आजकल पढ़ने से, किताब उठाकर पढ़ने से बचते हैं? बच्चे यहाँ पे मतलब पहले तो अपना जो पीरियड उनका होता है वो तो उनको पढ़ना ही होता है, और जो मतलब एक्स्ट्रा जो पीरियड जो उनका खाली होता है उसमें मैं मोटिवेट करती हूँ कि आप अपने सिलेबस से हट के भी आपके लिए किताबें हैं लाइब्रेरी में, आप आएँ और उसको पढ़ें और इन्जॉय करें, आपको आनंद होगा। इसलिए तो बच्चे को अच्छा लगता है, यहाँ पे आते हैं तो अपने सिलेबस से हट के, जैसे स्टोरीज़ हुई, डिक्शनरी हुआ, और भी तरह तरह की किताबें हैं, उसको पढ़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है। इस स्कूल के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा ये है, कैफ़ी साहब ने सोचा है, मतलब सोचा होगा तभी तो इतना आगे ये सब चीज़ें हो रही हैं।
उन्होंने मतलब शिक्षा जो है उसको मतलब बच्चियों तक, हर एक बच्ची तक जाए, क्योंकि बच्चों को जैसे बेटे को तो सब कोई पढ़ाना चाहता है, लेकिन लड़कियों को आगे नहीं ले जाना चाहता है, उनका अलग अलग जो भी कारण हो। तो इसके लिए कैफ़ी साहब ने ये शिक्षा का एक जो मतलब है विद्यालय खोला, और इसमें बहुत ही गरीब तबके की बच्चियाँ आती हैं और अपना शिक्षा ग्रहण करके अपना आगे अपना मतलब उज्जवल भविष्य बनाती हैं। मेरा नाम श्वेता प्रजापति है, मैं ग्राम गंडी से आती हूँ और कक्षा 11 आर्ट में पढ़ती हूँ। ये स्कूल इस गांव में क्या महत्व रखता है, खासकर लड़कियों के लिए? क्योंकि जो मतलब लड़के हैं उनको लोग बाहर भी भेजते हैं और कहीं पर भी पढ़ाते हैं, और लड़कियों को थोड़ा मतलब दबा के रखते हैं, और इसीलिए लड़कियों के लिए स्कूल मतलब खोला गया कि लड़कियां भी अशिक्षित ना रहें, शिक्षित हों और अच्छा से अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ कर सकें। मेरा नाम मनोज कुमार प्रजापति है। बच्चियों को कंप्यूटर से जोड़ना, जो कि कैफ़ी साहब और सवाना जी का एक उद्देश्य था कि हमारे गांव की बच्चियां जो हैं कंप्यूटर को सीखें, और कंप्यूटर को सीखकर आने वाले जनरेशन में जो कि कंप्यूटर के हर फील्ड में ज़रूरत है, जैसे कि कार ड्राइव करना या फ्लाइट ड्राइव करना, इस तरह के चीज़ों को सीख के वो स्वयं के पैर पे खड़ी हो सकें, खुद पे अपना सेल्फ डिपेंड हो सकें। कुछ भी काम कर रही हैं वो तो कंप्यूटर के माध्यम से वो कर सकती हैं। जैसे उनके घर का बिजली का बिल जमा करना हुआ तो उनको इतना सिखा दिया जाए कि वो अपने घर के बिजली का बिल खुद जमा कर लें। उनको इनकम, कास्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट करना हो तो वो अपने खुद जाके साइट पे अपना बना लें। नाम है आपका? मान्ना सुशीला। आपका बच्चियाँ पढ़ती थी? हमार बच्ची 2 ठे पढ़त रहनी। अच्छा। दोनों मैडम लोग बहुत गुण सिखौनी, पढ़ाई, कढ़ाई, सिलाई, तम बहुत पढ़नी लड़की, यहाँ से पढ़ के निकलनी है। आप अपनी बच्ची को इसी स्कूल में क्यों डाली? और भी सरकारी स्कूल थे? हमारी बच्ची स्कूल बढ़िया रहा तब हम इस स्कूल में पढ़ौली, नहीं तो हम अपन दूसरी ठार पढ़ा ले हुई तो हमें सुविधा पड़ल। बच्चियाँ खुश हैं यहाँ पढ़ के? हाँ, पर बच्ची हमारे खुश हैं। तो ये कैफ़ी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज है, आप कैफ़ी आज़मी को जानती हैं? हाँ। क्या जानती हैं उनके बारे में? बहुत कुछ जाने लगी, लड़कन के सुविधा कर देना, यहाँ हर का सिलाई के लड़किन के सुविधा कर देना, कढ़ाई की सुविधा कर देना। हमारे लोग लड़की यहीं दरिया से दरिया अपन पढ़त थी, लिखत थी, कहूँ ना जाती, बहुत सुविधा हमारे लोगन की। पहले स्कूल नहीं था? नहीं, पहले ना रहा। अच्छा। सबाना दीदी बढ़िया करा देने की लड़की हमने के यहीं दरिया से दरिया पढ़त थी, कुल काम करत थी। मेरा नाम पंकज चौबे है। मैं मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा संचालित रोजगार ढाबा में एज ए कम्युनिटी मोबिलाइज़र कार्यरत हूँ। रोजगार ढाबा एक जनसेवा केंद्र है। हमारा उद्देश्य है कि लोगों की मदद करना, निःशुल्क मदद करना। जैसे कि उनका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड करेक्शन हो गया, बच्चों का स्कॉलरशिप भरना, तो उनके घर तक जाना, उनका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, फिर उसको फिल करना, पूरा लास्ट तक प्रोसेस जो होता है वो पूरा हमारे थ्रू होता है। नमस्ते, मेरा नाम शैली सत्यू, मैं बम्बई से हूँ और यहाँ फूलपुर के पास आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिजवा गांव में कैफ़ी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज, यहाँ पे एक लाइफ स्किल्स प्रोग्राम मैं चला रही हूँ पिछले 3 साल से। इसमें 9th से लेके मतलब 9वीं से 12वीं की लड़कियाँ हैं जिनको हम लाइफ स्किल्स के तहत अलग अलग जो हमारे मतलब स्किल्स हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया या क्रिएटिविटी हो गई, लिटरेचर की बातें भी हम करते हैं, क्योंकि हमारा थिएटर बैकग्राउंड है तो उसमें हम थिएटर के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरल नॉलेज है, अवेयरनेस है, हेल्थ अवेयरनेस है, फाइनेंशियल स्किल्स हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं वो है, और छोटी छोटी मरम्मत करना, जैसे कि आपके घर में स्विच ख़राब हो गया तो उसको कैसे लगाया जाए, या बल्ब में तार निकल गया तो फिर वो कैसे फिट किया जाए, छोटी मोटी कारपेंट्री। तो ऐसे हम अलग अलग, इस साल हम अभी बच्चियां सब साइकिल से आती हैं तो उनको हम पंचर ठीक करना इस साल हम प्रैक्टिस करवाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम विकास यादव है। मैं मिजवा वेलफेयर सोसाइटी में बोर्ड मेंबर हूँ, मैनेजर हूँ,
और कैफ़ी साहब हमेशा सोचते थे कि उनके गांव वाले आगे बढ़ें, उनके गांव में सारी सुविधाएं हों, और ये सब सोच के उन्होंने एक संस्था बनाई मिजवा वेलफेयर सोसाइटी, जो एक छोटे से कमरे में एक टीन शेड में शुरू हुई थी। और आज आप देखिए उनका सपना, उनकी बेटी शबाना आज़मी, उनकी जो ग्रैंड डॉटर है नम्रता गोयल ने इतना बढ़ा दिया है कि हमारे पास एक इंटर कॉलेज है, हमारे पास कंप्यूटर सेंटर है, हमारे पास एम्ब्रॉयडरी सेंटर है, कटिंग टेलरिंग सेंटर है, हमारे पास रोज़गार ढाबा है, हमारे पास एक अपना स्पोर्ट्स सेंटर है। इतनी सारी चीज़ें हैं और हम लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं, और भी नए नए प्रोग्राम जैसे लाइफ स्किल प्रोग्राम। तो पहले क्या होता था, मैं तो काफ़ी पहले से आ रहा हूँ, तो मैं देखता था बच्चों से बातें कर रहा था, तो बच्चों का कोई ख़ास मतलब पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको शादी करनी है 12th के बाद, या उनके बाद कुछ ऐसा कोई ड्रीम नहीं होता था। पढ़ाई में भी था तो कॉन्फिडेंस था, पर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। कुछ लड़कियां तो ऐसी थी, जैसे एक बार मेरी एक लड़की से बात हुई तो हमने उससे पूछा कि आपको क्या करना है 12th के बाद, तो उसने बोला कि करना क्या है, मरी तो जाना है। मतलब 12वीं क्लास की एक लड़की, जो मतलब यंग लड़की, जिसकी आंखों में खूब सारे सपने होने चाहिए थे, उन सपनों की जगह वो ये बोल रही थी कि मुझे मर जाना चाहिए। हमने लाइफ स्किल प्रोग्राम शुरू किया। 1 साल के बाद हमने जो उसके अंदर चेंज देखे, वो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, वो चेंज बहुत ज़्यादा, मतलब फुल ऑफ ड्रीम्स। वो लड़की हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, सारी चीज़ें बोल रही है। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं मिजवा का रहने वाला हूँ। ये संस्था जब से शबाना जी और कैफी साहब स्टार्ट किए हैं, ये नींव पड़ी है, बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, उसमें तब से मैं यहाँ पे जनवरी 2000 से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। ये बताइए कि आप 2000 से काम करें, तो कैफी आज़मी जी से भी आपकी मुलाकात हुई? जी, वो लोग भी आते थे, उनसे बातचीत भी होती थी। तो उनकी कुछ ऐसी बातें जो आपको याद हो? जी, वो लोग यही चाहते थे कि जैसे हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, चड्डी वंडी पहन के आते थे, घूमते टहलते थे, वो सोचते थे कि हमारे बच्चे सब ठीक ठाक से कपड़ा पहने, आके पढ़ें लिखें। छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल में बगल में जूनियर है, उसमें एक दिल्ली का NGO चलाती थी कंप्यूटर, छोटे छोटे बच्चों के लिए सबको ट्रेन करने के लिए सिखाते थे। और यहाँ पे खुला तो सब बड़े बड़े बच्चे आए लगे सीखने के लिए। बच्चों को खेल में आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में मेजवा में कैफी आज़मी खेल अकादमी बनाई गई। इस अकादमी में स्कूल के बाद बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। जब हम यहाँ पहुँचे तो बच्चों का ताइक्वांडो और कराटे का प्रशिक्षण चल रहा था और यहाँ के टीचर इन्हें बहुत ही मगन होकर सिखा रहे थे। लड़कियों से बात करने के बाद हमने देखा वे काफ़ी आगे हैं, उत्साहित हैं और साथ ही साथ कैफी आज़मी को जानती भी हैं कि वे एक शायर थे, एक गीतकार थे और एक अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने खुद ही ये बात बताई। इस स्कूल में हमने फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, होम साइंस लैब, कंप्यूटर लैब सभी देखा, क्योंकि कैफी आज़मी का सपना था कि बच्चियाँ जिस क्षेत्र में जाना चाहती हैं वे उस विषय की पढ़ाई करके आगे बढ़ें, पीछे ना रहें। बहुत सी लड़कियां यहाँ से पढ़कर निकल चुकी हैं और रोज़गार कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं और अभी आगे आने वाली पीढ़ी तैयार हो रही है। कैफी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज में कैमरामैन श्याम सुंदर पासवान के साथ मैं अपर्णा, नमस्कार।